श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक दुर्योधन के मन की गहरी चाल को दर्शाता है। यह श्लोक सीधे तौर पर पांडवों की सेना की ताकत को स्वीकार करता है। श्लोक और उसका मतलब पश्यैतां पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सरल शब्दों में इसका मतलब दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना करके खड़ा किया है। इस श्लोक का गहरा अर्थ, यह श्लोक सिर्फ एक साधारण जानकारी नहीं देता, बल्कि दुर्योधन की चतुराई और उसके मन के डर को दिखाता है। दुर्योधन का ध्यान आकर्षित करना। इस श्लोक में दुर्योधन सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना पर नहीं, बल्कि दुश्मन की सेना पर खींचता है। यह बताता है कि वह पांडवों की सेना को अपनी सेना से कहीं अधिक मजबूत मान रहा था। वह द्रोणाचार्य को यह महसूस कराना चाहता था कि चुनौती कितनी बड़ी है। धृष्टद्युम्न का उल्लेख यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुर्योधन पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न का नाम लेता है और उसे द्रुपद के पुत्र और आपका ही शिष्य कहकर संबोधित करता है। सोचें, धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद को अपमानित किया था। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। दुर्योधन जानबूझकर यह कहकर द्रोणाचार्य को उनकी पुरानी दुश्मनी और अपने ही शिष्य की शक्ति याद दिलाता है। यह गुरु को अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने की कोशिश थी, ताकि वे और भी अधिक जोश के साथ युद्ध लड़ें। भय और चालाकी का मिश्रण। यह श्लोक दुर्योधन के मन के दो पहलू दिखाता है। पहला, उसकी घबराहट और भय, क्योंकि वह पांडवों की सेना की ताकत देखकर चिंतित है। और दूसरा, उसकी चालाकी, क्योंकि वह अपनी बात इस तरह से रखता है कि द्रोणाचार्य भावनात्मक रूप से प्रेरित होकर पांडवों के खिलाफ और अधिक क्रूरता से लड़े।